उदयपुर 5 अक्टूबर। पूज्य संत श्री आशाराम बापू द्वारा प्रेरित श्री योग वेदांत सेवा समिति उदयपुर के तत्वावधान में आज संत श्री आशाराम बापू के आत्म साक्षात्कार दिवस के निमित्त उदयपुर शहर में विशाल संकीर्तन वाहन रैली निकाली गई, जिसमें वाहनों को भगवान के विभिन्न अवतारों एवं संतों महापुरुषों की दर्शनीय झांकियां से सजाया गया। कीर्तन यात्रा प्रताप नगर से प्रारंभ होकर खिमपुर, उदयपुर, सूरजपुर, बापू बाजार, दिल्ली गेट होते हुए शक्ति नगर पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। वाहन रैली में अनेक साधक, दुपहिया तथा चारपहिया वाहन शामिल थे। कीर्तन यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा व आरती के साथ स्वागत किया। पूज्य संत श्री आशाराम बापू कहते हैं, आत्म साक्षात्कार हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में नहीं तो लाखों जन्मों के बाद भी यह ज्ञान तो पाना ही पड़ेगा। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक दुखों से पिंड नहीं छूट सकता। सद्गुरु श्री वशिष्ठ जी से यही आत्मज्ञान भगवान रामचंद्र जी ने पाया था। गीता का यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से पाकर अर्जुन धन्य हुए थे। समिति प्रवक्ता ने बताया कि समाज इस आत्मज्ञान गीता के ज्ञान की महत्ता को समझे, इसलिए पूज्य बापूजी के करोड़ों साधक इस दिन को पर्व के रूप में मनाते हैं। भव्य संकीर्तन यात्रा के पहले आश्रम में श्रद्धालुओं ने श्रीपादुका पूजन, ध्यान, भजन, कीर्तन, जप व बापूजी के सत्संग श्रवण का लाभ लिया। राम जी द्वारा प्रेरित आज जो उदयपुर में भव्य रैली का आयोजन रखा हुआ है, उस सानिध्य में हमेशा हर जगह छाछ वितरण, शरबत वितरण की गुरुदेव की कृपा से होती रहती है। गुरुदेव सबको मंगल, सबका भला चाहते हैं, यही उनकी प्रार्थना है। आप बताएं, शोभा यात्रा कहाँ से निकली और कौन से मार्ग होती आ रही है? ये प्रताप नगर से चालू होकर ठोकर अपना ये सेवाश्रम, सूरजपोल बस स्टैंड, सूरजपोल, बापू बाजार होते हुए शक्ति नगर में ख़त्म होगी। और यह संत श्री आशाराम जी बापू का आत्म साक्षात्कार महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ हमने मिल्क रोज का वितरण रखा हुआ है और यह हर जगह होता है, पूरे देश भर में। शोभा यात्रा का समापन क्या होगा? वहाँ कुछ और तो कार्यक्रम है वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे प्रसाद वितरण वगैरह है और एक भव्य आरती का आयोजन है। आपके साथ में और कौन शामिल है और यहाँ पर कितना लीटर मिल्क वितरण किया जाए? यहाँ हम 200 लीटर मिल्क वितरण कर रहे हैं। आपके साथ और पड़ोस में एप्पल वितरण है। हमारे साथ ये उदयपुर योग सेवा समिति उदयपुर और नाथद्वारा समिति साथ में है। तो ये रैली निकाली जा रही है, इसमें क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या हो रहा है, उसमें किस तरह की व्यवस्था है? इसके अंदर सर यानी बापूजी की विभिन्न प्रकार की झांकियाँ हैं, कम से कम 50 तरह की झांकियाँ हैं। प्लस इसके अंदर यानी ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और बहुत सुसज्जित यानी शोभा यात्रा निकल रही है। आप अभी देखेंगे, यहाँ से निकलेगी तो आप उसको देखेंगे तो आप खुद ही मग्न हो जाएंगे। इस शोभा यात्रा में क्या उदयपुर के लोग हैं या बाहर से भी लोग? उदयपुर से भी हैं, चित्तौड़ से भी हैं, आपके आमेर से भी हैं और आसपास सराउंड के भी हैं। पूरे संभाग के लोग इसमें मौजूद हैं? लगभग कितनी संख्या रहेगी इस शोभा यात्रा में? लगभग 800 से 1000 आदमी लगभग। रविवार को 13 अक्टूबर को 13 तारीख को कांकरोली के अंदर भव्य यानी पूरे राजस्थान की सेवा समिति की तरफ से पूज्य बापूजी की शोभा यात्रा वहाँ कांकरोली में निकाली जा रही है, पूरे राजस्थान समिति की तरफ से। कांकरोली में किस जगह से निकालेंगे? ये अपना जल चक्की से नहीं, मुखर्जी चौराहे से निकलेगी, जल चक्की होके 100 फीट होके कलेक्ट्री होके वापस जल चक्की पे समाप्त हो। प्रदेश स्तरीय कितने लोगों के वहाँ पहुँचने की? वहाँ से कम 5000 5 से 7000 लोग वहाँ आएंगे और वो एक भव्य पूरे राजस्थान से लोग आ रहे हैं। जानते हैं कि आज यहाँ पे पूज्य बापूजी के आत्म साक्षात्कार दिवस के निमित्त संकीर्तन यात्रा निकाली गई है। तो आज बापूजी जेल में है, पिछले 11 वर्षों से ये सभी को पता है। बापूजी जेल में क्यों है ये सभी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने हर हिंदू के लिए काम किया है, चाहे वो बापूजी का शिष्य हो चाहे नहीं हो। बापूजी ने हिंदू धर्म के लिए काम किया है। इसलिए जिस तरह से लव कुश ने माता सीता की सच्चाई जन जन तक पहुंचाई थी कि किस तरह से माता सीता पवित्र थी, उसी तरह से हर एक जागरूक हिंदू का आज ये कर्तव्य बनता है कि वो पूज्य बापूजी के केस की सच्चाई, उनकी निर्दोषता के प्रमाण खुद भी जाने, खुद भी अवेयर हो और दूसरों को भी अवेयर करे। इसके लिए ये जो पैम्पलेट है एक ऐसा षड्यंत्र और अन्याय है जिसे आज खुले आम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देख रहा है, ये आज हमने सारी दुकानों पे बांटे हैं। तो सभी से ये निवेदन है कि इन पैम्पलेट्स के जरिए या फिर एक मैगजीन आई है सत्य की कहानी तथ्यों की जुबानी, जो कि अमेजन पे भी अवेलेबल है या फिर आप आश्रम ई स्टोर से भी ले सकते हैं। आप ये
ज़रूर खरीदें और जितना आप बांट सकते हैं सच्चाई का प्रचार करें, क्योंकि बापूजी निर्दोष है और बापूजी की आज इस देश को, इस समाज को, जन जन को ज़रूरत है। उनका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। आज श्री योग वेदांत सेवा समिति एवं महिला उत्थान मंडल की तरफ से परम पूज्य आश्रम जी बापूजी द्वारा प्रेरित ये दोनों संस्था है, उन दोनों के द्वारा संकीर्तन यात्रा का उदयपुर में आयोजन हुआ। विशेष तौर पे इस संकीर्तन यात्रा का आयोजन होने के पीछे मकसद ये है कि भगवान नाम का जप बढ़े। लोगों में इतनी निगेटिविटी आई हुई है कि पॉजिटिव सोचना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। रोज़मर्रा के जो उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बीच में वो इतने फंसे हुए हैं कि उनको पॉजिटिव विचारों को लिए सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता है। जब हम इतना उत्साहपूर्वक, आनंदपूर्वक नाचते हुए कीर्तन यात्रा करते हैं, भगवान नाम का जप लेते हैं, साथ में जब ऋषि प्रसाद बंटता है तो उसके द्वारा पूरे जनमानस में उत्साह का वातावरण फैलता है। जैसे अभी हम जानते हैं नवरात्रि चल रही है, द्वितीया को हमारे गुरु जी का, परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापूजी का आत्म साक्षात्कार दिवस होता है, जिस दिन उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की है। इस उपलक्ष्य में आज हम ये कीर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। इसके पीछे हमारा ये मकसद है कि जनमानस में हिंदू संस्कृति के प्रति उनका आदर भाव बढ़े, श्रद्धा बढ़े, इनके रोज के जीवन में हिंदू संस्कृति के जो नियम है, व्रत है, उपासना है, उनका महत्व बढ़े। बच्चों में ये बात पता चले कि हिंदू संस्कृति किस लिए है। आज हमारी हिंदू संस्कृति सनातन है। इसी सनातन संस्कृति में आज जो हम पैदा हुए हिंदू लोग हैं, ये हम हिंदू संस्कृति को बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हुए बच्चे 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, पर इन सब में आज हमारी संस्कृति नष्ट होते जा रही है। बापूजी अपने सत्संग में बताते हैं कि 4 प्रसिद्ध संस्कृतियाँ थी, जिसमें से 3 नष्ट हो चुकी है, सिर्फ भारत की संस्कृति बची है। और इस संस्कृति को बचाने के लिए आज 90 साल की उम्र में भी हमारे गुरुदेव लगे हुए हैं। हम पांडवनी प्रतिज्ञा पाळी पाळीने द्रौपदीना पूजाची नरसी मेहतानी भूमी स्वीकारो परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा भारत में सनातन धर्म की जागृति की है। भगवान क्या है, आप क्या हो, भगवान और आपका संबंध क्या है और भगवत प्राप्ति कैसे हो, आपके दुखों का नष्ट कैसे हो, आप उन्नति कैसे करें, ये तरह तरह की कुंजियाँ बताई है। भगवान की, श्री कृष्ण की महिमा बताई है कि श्री कृष्ण क्या हैं, भगवान राजा रामचंद्र जी की महिमा बताई है कि वे क्या हैं, उनका नाम लेने से क्या होता है। माता जगदम्बा की महिमा बताई है कि माता जगदम्बा क्या है, उसका नाम लेने से, उसका अनुष्ठान करने से, उसका पर्व मनाने से क्या होता है। मानवता की कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए बापूजी ने अलग अलग तरीके से भक्तों को समझाया है भगवान नाम से। और सनातन धर्म की रक्षा हेतु सभी को अलग अलग तरीके से कि जो जिस साधना को कर सके, जिस नाम को कर सके, और सभी धर्मों के लिए उन्होंने बोला है। किसी धर्म के विरोध में वे नहीं बोले हैं आज तक, क्योंकि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, वे एक मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते हैं। और दुष्प्रचार के द्वारा उनको आज कहाँ पहुँचा दिया। ये षड्यंत्र सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए है, इसीलिए आज ये हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई है।